हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। सो व्हाट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन? ये एक तरह का इवोल्यूशन होता है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा स्पीशीज अपने आप को इवॉल्व करती हैं फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। यानी कि जो दो या दो से ज्यादा स्पीशीज इवॉल्व होती हैं, दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर एंड दे गेट इवॉल्व इनटू two or more different species. Suppose this is the common ancestor and they get evolved into different species according to the need, requirement or environmental conditions. Example of the divergent evolution is elephant and mammoth have a common ancestor. इन दोनों का जो है बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर होता है, लेकिन अपनी जरूरतों के हिसाब से इन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया एंड दे गेट इवॉल्व इनटू टू स्पीशीज एंड एलिफेंट एंड मैमोथ. So let's discuss some characteristic features of the divergent evolution. So ये होता क्या है divergent evolution के अंदर? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट होता है फ्रॉम द कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म. एक कॉमन एंसेस्टर से जो है स्पीशीज जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डेवलप करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड, रिक्वायरमेंट, एनवायरमेंटल कंडीशंस और सेलेक्टिव प्रेशर्स. एंड we can say they show homologous organs. Homo means same. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इनका सेम होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर. और वी कैन से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन प्रोड्यूसेस होमोलोगस स्ट्रक्चर्स. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के अंदर जो है होमोलोगस स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं लेकिन दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. जो भी स्पीशीज इवॉल्व हुई हैं एक कॉमन एंसेस्टर से, उनके अंदर जो भी सिमिलैरिटी होगी दैट विल बी ओनली ड्यू टू द कॉमन ओरिजिन. जो उनका कॉमन एंसेस्टर है उसी वजह से उनके अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज शो होंगी. सो लेट्स अंडरस्टैंड divergent evolution with the help of example. So here are the limbs of the different mammals: humans, dogs, birds and whales. इन सभी के अंदर ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजिस, सभी में यही सिमिलर स्ट्रक्चर्स है, लेकिन सभी में ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने इन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया या फिर मॉडिफाई कर लिया अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट, रिक्वायरमेंट और सेलेक्टिव प्रेशर्स के अकॉर्डिंग. लाइक इन ह्यूमंस our forelimbs get modified into hand and they perform the function of holding the things. In dogs, the forelimb get evolved into legs and they help in running and walking. In case of birds, the forelimb gets evolved into wings and they help in flying. In case of whales, their forelimbs get modified into flippers and they help in swimming. So here we see they all are evolved from the similar embryological structure. सभी जो है एक सिमिलर एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या फिर टिश्यू से इवॉल्व हुए हैं, लेकिन इन्होंने अपनी एनवायरमेंट नीड के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने आप को इवॉल्व कर लिया, मॉडिफाई कर लिया एंड दे ऑल आर परफॉर्मिंग द डिफरेंट फंक्शंस, यानी कि दे हैव अ होमोलोगस स्ट्रक्चर्स and they are evolved from the common ancestor. But their selective pressures are different. How? Selective pressures कैसे different हुए? Humans जिस habitat में रह रहे थे उनको जो है थिंग्स को होल्ड करने की रिक्वायरमेंट थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने फोर लिम्स को हैंड्स में कन्वर्ट कर लिया, हैंड्स में अडेप्ट कर लिया. डॉग्स को चलने की रिक्वायरमेंट थी तो उन्होंने अपनी फोर लिम्स को लेग्स में मॉडिफाई कर लिया. एंड
Similar in case of birds and whales. So we can say there is a different kind of adaptation. सभी में अलग अलग तरह का adaptation हुआ according to their need and requirement, and they produces homologous structures, and we can say divergent evolution shows the adaptive radiation. जो दो या दो से ज्यादा स्पीशीज एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व होते हैं, वो अपने आप को एक नए एनवायरनमेंट में इवॉल्व करते हैं, अडेप्ट करते हैं, और उसी तरह से वो अपने स्ट्रक्चर्स को जो है इवॉल्व करते हैं. जैसे कि यहाँ पे सभी का बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर है, लेकिन इन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से इन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक. I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.